नमस्ते प्यारे बच्चों। तो देखिए, पिछली वीडियो में हम जो है कक्षा 7वीं की जो विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास है पुस्तिका के माध्यम से समझ रहे थे। तो इसका हमने जो अध्याय 1 था वो पिछली वीडियो के माध्यम से समझ लिया था। तो इस वर्ष की जो 24-25 की हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है, इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में ही इन सभी प्रश्नों को हमें भरते चलना है और इनको समझना भी है, ठीक है ना। तो जब हम इनको भर लेंगे, भरने के बाद जब इनको 1-2 बार रिपीट करेंगे तो वो हमें याद भी हो जाएंगे। तो यहाँ देखें, इसका अध्याय 2 दिया गया है कि प्राणियों में पोषण, जो प्राणी रहते हैं उनमें पोषण कैसे होता है। और पिछली वीडियो में हमने अध्याय जो 1 दिया गया था पादपों में पोषण, है ना। तो इसमें देखिए इनके लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं ये, यानी हमें दूसरा, चौथा, छठवां, नौवां ये जो है इनका कंप्लीट होना चाहिए। पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी भी दी रहती है, तो इसको ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लें और यहाँ से देखें कि इसमें क्या क्या दिया गया, हमें यहाँ पे क्या करना है। यहाँ देखें, अपने सहपाठी का नाम भी लिखना है और प्रोटीन भोजन में जो शामिल करने के लिए वो क्या खाते हैं, उन्होंने क्या खाया है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि इनके माध्यम से आप यहाँ पे लिखेंगे दही, दही है, दूध है, पनीर है, दाल है, अंडा, मछली, मूंगफली, मांस इत्यादि, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देखें एक सारणी दी गई है और यहाँ पे सहपाठी का अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया मैंने कि रक्षा, शिवांगी, सृष्टि, अनन्या, शिवम, नयन, श्रेया, राजू, रिया, मुस्कान इत्यादि। और यहाँ पे देखिए रक्षा ने जो प्रोटीन भोजन में शामिल करना चाहिए तो उसने खाई है दही, इन्होंने पनीर खाया, इन्होंने दूध खाया, सृष्टि ने, अनन्या ने मछली खाई है, शिवम ने दाल, नयन ने मूंगफली, श्रेया ने अंडा, राजू ने मांस खाया है, रिया ने दूध पिया है, मुस्कान ने पनीर खाया। तो इन सभी में क्या मिल जाती है, प्रोटीन। ठीक, चलिए हमें भी इसी प्रकार से कोई ना कोई इनमें से ज़रूर खाना चाहिए। चलिए आगे देखें तो हमें यहाँ पे दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमें दिए गए हैं इनको ज़रूर आप भरें और इनको कंप्लीट करते चलिएगा, याद करते चलिए। 1-2 बार पढ़ लेंगे तो याद भी हो जाएंगे। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे इसमें दिया है कि कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देते हैं। तो देखिए ORS जो रहता है ना, ORS का घोल है ना, ORS का घोल सी में दिया गया है, इसको यहाँ भर दीजिए। यदि किसी व्यक्ति में पित्त रस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होगी। तो देखिए जब भी कोई व्यक्ति में पित्त रस की उत्पादन में कमी हो जाती है, वहाँ रासायनिक पाचन जो होते हैं उनको हमें लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखें तो इसमें दिया गया है कि छोटे आंत, एक छोटी आंत क्षुद्रांत कहलाती है, सबसे नीचे रहती है। लेकिन यहाँ देखें कि उसकी आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घ रोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही है वह आपको पहले वाला है कि बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, यहाँ पे लिखना है। चलिए अगला इसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्रमांक 4 है। इसमें है कि क्रमाकुंचन पाचन में किस प्रकार का ये सहायक होते हैं। तो यह है मांसपेशियों के संकुंचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करते हैं। कौन, क्रमाकुंचन, ठीक है ना। ये अगला प्रश्न है, इसी का 5वां दिया गया है। इसमें दिया है कि क्षुद्रांत पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। क्यों, क्योंकि जो यह है वह जगह है जहाँ भोजन पोषक तत्वों में टूट जाते हैं और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। तो यहाँ पे यह लिखना है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक है जो है रिक्त स्थान यानी खाली स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ देखिए ये 5 नंबर के हमें खाली स्थान भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान भरना होते हैं। कभी कभी क्या होता है इस प्रकार से दे दिए जाते हैं तो इन्हीं को छांट करके भरना, और कभी कभी हमें अपने मन से ही भरना पड़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पाचन है, स्टारफिश है, स्वाद और ये कलिकाएँ, अंतः ग्रहण। तो यहाँ जो जिसका उपयोग होगा उसको भरते जाएंगे। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु बाहर करती है। आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर ले जाने वाली प्रक्रिया को अंतः ग्रहण, यानी अंदर हम क्या करते हैं, निगल जाते हैं, उसको अंतः ग्रहण कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएँ।
और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है। आगे देखें प्रश्न जो हमें दिए गए हैं। अगले प्रश्न है कि मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम से लिखिए। जो मानव में सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, इस प्रकार से पाचन, अंतःग्रहण, अवशोषण, विकास और शवांगीकरण ये दिया गया। तो सबसे पहले अंतःग्रहण माने हम क्या करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, पाचन होगा, अवशोषण होगा, शवांगीकरण होगा, फिर उसका निष्कासन हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका क्रम है। अब देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि पित्त कहाँ निर्मित होता है। पित्त बनते हैं ना, तो यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने यानी दक्षिण तरफ, हमारा जो उदर है ना, पेट है, उसके दाहिनी तरफ उपस्थित होती है और यह हरे पित्त का श्रवण करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। तो ये देखेंगे हम हमारे दक्षिण भाग में, ये हमें तो नहीं दिखता है, लेकिन डॉक्टर लोग ने देखा है, वो क्योंकि चीरा फाड़ी करते रहते हैं तो वो बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक चौथा दिया गया है कि पहेली है वो स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी। अचानक उसको खांसी उठती है और हिचकी आने लगती हैं। पहेली के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए ऐसे खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश होने के कारण होता है। श्वास नली ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसिका में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं, इसलिए कभी कभी क्या होता है, कण हमारी श्वास नली में फंस जाते हैं। ठीक है ना, ये होता है। चलिए आगे देखें प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है कि जो भोजन है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। तो सबको मालूम है ये कि भोजन हमारे लिए आवश्यक क्यों है, क्योंकि इससे ऊर्जा और पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और उसकी जो मरम्मत में ये हमारी मदद करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 में है कि रोटी के टुकड़े को जब आप अपने मुँह में चबाते हैं तब कुछ समय बाद वह मीठी लगने लगती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए अधिक समय तक रोटी को चबाते रहने से जो रोटी है उसके जो मुख रहता है, हमारे मुख पर लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम क्रिया करते हैं और टाइलिन मन को मल्टोज शर्करा में बदल देता है जिससे रोटी मीठी लगने लगती है। अगला प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, इसमें दिया गया कि बूझो जानना चाहती है क्या कि घास खाने वाले जो जानवर और मनुष्य को भोजन का पाचन समान रूप से होता है। यदि कुछ भिन्न है तो उसका विवरण यहाँ पे लिखिए, बताइए। तो जानवर जो है वो घास खाते रहते हैं, क्या खाते हैं, घास खाते रहते हैं, लेकिन उसमें सेल्यूलोज होता है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए जानवर को बचाने के लिए जो जुगाली करते हैं वह प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में देखना आप प्रत्येक जो जानवर होते हैं चापाया वे बाद में अपना मुँह चलाते रहते हैं, उससे जुगाली कहते हैं। घास खाने वाले जो जानवर हैं वह सूक्ष्मजीवी होते हैं जो शरीर है उसको तोड़ करके पचा लेता है और मनुष्य की आहार नाल में यह अनुपस्थित रहते हैं, यानी हमारी आहार नली में ऐसा नहीं होता है। चलिए प्रश्न 8, मानव पाचन तंत्र के आमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में एक आवश्यक एसिड है। यह बैक्टीरिया के साथ साथ अन्य हानिकारक प्रजातियों को नष्ट करने में मदद करता है और यह जो है भोजन के संरक्षण के रूप में भी काम करता है। यह है या माध्यम में को जो है अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है कि दीर्घ रोम क्या होते हैं। तो ये दीर्घरोम जो हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य क्या क्या हैं, ये भी हमें बताना है। तो देखिए इसमें है कि दीर्घरोम जो होते हैं छोटी आंत की भीतरी दीवार पर पाए जाते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद पोषक तत्व दीर्घरोम के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं और दीर्घरोम का मुख्य कार्य है पचे हुए भोजन को अवशोषण करने के लिए तल या क्षेत्र को बढ़ाना, इनका मुख्य कार्य होता है। प्रश्न 10 इसको समझिए। प्रश्न क्रमांक 10 जो दिया गया है कि यदि मनुष्य के रदनक दांत ना हो तब क्या होगा। जो रदनक दांत होते हैं पीछने वाले, यदि मनुष्य के रदनक दांत ना हो तो इससे इनके चबाने और काटने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। जो रदनक के दांत होते हैं उनका मुख्य कार्य भोजन को काटना और चीरना होता है। जो रदनक बाजू वाले होते हैं उसको कहते हैं। खासकर मांस और कठोर खाद्य पदार्थों को इन दांतों के बिना व्यक्ति को चबाने में कठिनाई होगी। इससे उनके पाचन और पोषण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी उनका जो पाचन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, यहाँ दिया गया है कि दूध के दांत तथा स्थायी दांत, इनमें क्या अंतर होता है। देखिए दो प्रकार से दांत निकलते हैं, एक दूध के दांत पहले निकल आते हैं फिर इसके बाद में वो निकल जाते हैं और फिर हमारे स्थायी दांत होते हैं।
तो देखिए दूध के दांत जो है वह प्रथम सेट 600 काल में निकलता है ना, और ये लगभग 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। और स्थायी दांत दूध के दांतों के गिर जाने के बाद ही निकलते हैं, पहले नहीं निकल सकते। यह स्वस्थ मनुष्य में पूरे जीवन भर रहते हैं, तथापि वृद्धा अवस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। जब वृद्ध हो जाते हैं तो कुछ मनुष्य के गिर जाते हैं, कुछ के नहीं भी गिरते हैं। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 12 दिया था कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, उनके मुख्य भागों के नाम भी लिखिए। तो यहाँ देखें मैंने इस प्रकार से ये जो चित्र यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, आप भी इसी प्रकार से लाइनें बना करके खींच लें। और अपना जो आमाशय होता है, आमाशय ये छोटी आंत होती है, और यहाँ पे देखें तो ये बड़ी आंत, ये चारों तरफ ये बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है। इस प्रकार से आप भी चित्र बना दीजिए, ठीक है। और चित्र बना करके उनके जो भाग होते हैं इस प्रकार से देखिए, ये कहाँ क्या रहता है, ये देखिए यहाँ यह मुँह रहता है ना, तो ये मैंने मुख्य ग्रहा लिख दी है। यहाँ देखिए नीचे लार ग्रंथि रहती है, लाल है ना, और यहाँ ग्रीष्का रहती है। ये यकृत होते हैं हमारे, है ना। ये देखें किडनी रहती है, आमाशय रहता है, ये पित्ताशय ये बनता है यहाँ पे पित्ताशय। और यहाँ देखें तो ये अग्नाशय है, ये क्षुद्रांत कहलाती है, ये बृहदांत कहलाती है। इस प्रकार से अलग अलग मिलाशय, और यहाँ से हम एनिमल को बाहर करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से चित्र को नामांकित भी करना है। प्रश्न क्रमांक 3 देखें, प्रश्न क्रमांक 13वां में दिया गया है कि निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखें। तो आहार को शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है, और भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। चलिए आगे है इसका स्वांगीकरण क्या है, अंतःग्रहण और स्वांगीकरण। स्वांगीकरण देखिए, अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण कदर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, वह स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक 14 में कि जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव जो है अमीबा, उसकी पाचन क्रिया उसकी विधि सहित यहाँ पे बताइए। तो ये देखिए ये अमीबा का चित्र है, ठीक है ना। और इस प्रकार से हमें उनके नामांकित भी कर देना है कि केंद्रक होता है, यह पादाप है, यह खाद्य कणिका अनियंत्रित ग्रहण है, यह खाद्य ध्वनियाँ। इस प्रकार से हमें इनको नामांकित करके ये अमीबा का चित्र बनाना है, और यहाँ पे नीचे बताना भी है। तो ये देखिए अमीबा कुछ सूक्ष्मजीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का जो आवास होता है, तो यह खाद्य कणों को के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निकाल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। यह खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देता है। और देखें यहाँ पे इसका 12 नंबर दिया गया था कि दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं कि कौन दांत क्या है। इस प्रकार से आप, है ना, नीचे 16 रहते हैं और ऊपर भी 16 दांत होते हैं। इस प्रकार से हमारे 32 दांत होते हैं। तो इस प्रकार से इनको बताना है कि कौन दांत क्या है। तो देखिए छेदक यकृत काटने का कार्य करते हैं, ये भेदल रहते हैं, रदनक का जो फाड़ने या चीरने का काम करते हैं। अग्रज वर्णक होते हैं, वो भोजन को चबाते हैं, और चवर्णक होते हैं, वो भोजन को चबाते रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें इनके बता देना है। चलिए अगला प्रश्न है क्रमांक इसका 15वां दिया गया है। यहाँ देखें इसमें है ग्रीष्का में भोजन की गति का नामांकन चित्र बनाइए। जो हमें ग्रीष्का रहती है, आहार नली रहती है। इस प्रकार से आपको बताना है कि सबसे पहले देखें यह भोजन है, ये ग्रीष्का यानी यहाँ से अंदर जाता है, फिर यहाँ पे आमाशय आ जाता है। ये ग्रीष्का में भोजन की नली है। तो इस प्रकार से आप भी चित्र बना दें। और यहाँ पे बाद में पूछा गया था कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का चित्र बनाइए। तो घास देखिए ये जानवर, यहाँ गाय का चित्र है। तो आप इस प्रकार से चित्र जैसा भी बने आप बना दें, लेकिन यहाँ पर देखिए मुख से ये खाते हैं, और खाने के बाद इस प्रकार से इनका जो है यहाँ पर पाचन होता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ पे बना दीजिए, ठीक। चलिए अब इसमें आगे देखें। अब यहाँ देखिए, यहाँ से प्रोजेक्ट कार्य शुरू हो जाते हैं। प्रोजेक्ट कार्य हमारी वार्षिक परीक्षा में 20 नंबर के पूछे जाते हैं, तो हमें इनको जरूर कंप्लीट करना है, क्योंकि इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे। प्रश्न 1 दिया है, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। तो देखिए प्राणायाम, धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा भी लिखना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि, तो हमें यहाँ पे लिखना है कि देखिए
जैसे हमने लिख दिया कि प्राणायाम आवश्यक है क्योंकि यह श्वसन प्रणाली को सुधारता है, जो हमारी सांस नली होती है उसको क्या करता है, अच्छा ठीक करता है, तनाव को कम करता है, यदि हमें कोई टेंशन आती है तो टेंशन को कम करता है, और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है, और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करता है। इसलिए हमें प्रतिदिन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखें। इसमें दिया था कि एक अब इस आदत को, जो बुरी आदत पड़ जाती है, नशे की आदत पड़ जाती है, धूम्रपान की आदत पड़ जाती है, तो उसके लिए पोस्टर का निर्माण कीजिए। तो यहाँ देखें, उसको एक हम इसमें नारा भी लिखेंगे, तो इस प्रकार से आप बना दें। तो ये देखिए, ये आपको इस प्रकार से एक सिगरेट का चित्र बनाना है, जो जलती हुई सिगरेट है, यहाँ पे जल गई है, अब ये इतनी और बची है ना, ये देखिए। तो ये आपको एक चित्र बनाना है और यहाँ पे नारा लिखना है, सिगरेट भले ही 10 रुपये की आती है, पर धूम्रपान की कीमत जिंदगी चुकानी पड़ती है। ठीक है, या चुकाती है, इतना आप जरूर इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये नारा। ठीक, चलिए आगे देखें। जो अगला इसमें प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2 दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्य 2 यहाँ देखें, ये देखिए, इसमें प्रोजेक्ट कार्य 2 में पूछा गया था कि जीवन रक्षा घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसके उपयोग लिखिए। तो देखिए, जीवन रक्षक घोल जो होता है वो ORS, सब लोग जानते हैं इसको कि ORS जो है उसको पानी में घोल करके पी लेते हैं। कैसे, क्यों बनता है, कैसे बनता है, घर में ही लोग बाग बना लेते हैं। तो बनाने की विधि देखें, जल को उबाल करके उसमें थोड़ा सा नमक तथा चीनी मिला करके और उसके साथ 2-4 बूंद नींबू की भी डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये उसका ORS का घोल तैयार किया जाता है। इसके उपयोग क्या है, यह हमारे शरीर में जो है पानी की कमी की पूर्ति करता है। कभी भी जिस प्रकार से हमें पानी की कमी हो जाती है या हमें उल्टी दस्त होने लगते हैं, तो उस समय ये हमको पीना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया था कि प्रोजेक्ट कार्य 2 है ये। तो ये जो इसमें दिया था आप इसको ज़रूर बना लीजिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है इसमें प्रोजेक्ट कार्य और इसके प्रश्न दिए गए थे आपको समझ में आ ही गए होंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करते चलिए, और आप इसी प्रकार से आगे समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपनी एडग्रेड बुक में इसको भरना चाहते हैं परीक्षा के लिए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।